नाहर और रूही की जिंदगी एक बार फिर बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। एक तरफ नाहर मजदूरी करते हुए गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ दादी रूही की जान लेने तक का इरादा बना लेती है। दादी रूही का नया घर ढूंढकर वहां पहुंचती है, लेकिन वहां ना नाहर मिलता है और ना ही रूही। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि रूही एक साड़ी की दुकान पर काम कर रही है। गुस्से से भरी दादी तुरंत दुकान पर पहुंच जाती है। वहां वे देखती है कि रूही मुस्कुराकर ग्राहकों को साड़ियां दिखा रही है। यह नजारा देखकर दादी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह रूही पर चिल्लाती है, तुमने हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पहले नाहार को घर से दूर किया और अब इस छोटी सी दुकान पर खड़े होकर तमाशा बना रही हो। लेकिन रूही शांत स्वभाव से जवाब देती है, दादी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं सिर्फ इसलिए काम कर रही हूं ताकि नाहार जी की मदद कर सकूं। हमारे पास अभी बहुत कम पैसे हैं और घर चलाने के लिए जरूरी है। अगर तुम नहीं होती तो मेरा नाहार आज भी महल में ऐशो आराम से जी रहा होता। तुम्हें देखकर मेरा खून खौल उठता है। अगर नाहार को तुम्हारी वजह से तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इधर दूसरी तरफ नाहार मजदूरों के साथ काम कर रहा होता है। खड्डा खोदते खोदते उसके हाथ में गहरी चोट लग जाती है और खून बहने लगता है, लेकिन वह रुकता नहीं। खुद को बांधकर फिर से काम पर लग जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही सवाल है, अगर मैंने काम नहीं किया तो घर के लिए राशन कहाँ से आएगा? रूही भूखी कैसे सोएगी? शाम को वह थका हारा घर लौटता है। हाथ से खून बह रहा होता है। उसे देखकर रूही घबरा जाती है। पूछने पर नाहर झूठ बोलता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है और चोट बस रास्ते में पत्थर से लग गई। लेकिन जब रूही कसम खाकर सच जानना चाहती है तो नाहर टूट जाता है और सारी सच्चाई बता देता है। यह सुनकर रूही का दिल भर आता है। वह कहती है, नाहर जी, मैं आपको इस हालत में मजदूरी करते नहीं देख सकती। जिसकी उंगलियां किताबों और पेन के लिए बनी थी, उसे पत्थर तोड़ते नहीं देख पाऊंगी। नाहर उसका हाथ पकड़कर कहता है, रूही, मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं है, वहां मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा। बस तुम्हारे साथ रहकर ही जिंदगी जीना चाहता हूं। रूही की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वह मुस्कुराकर कहती है, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं भी आपके साथ हर मुश्किल का सामना करूंगी। वैसे मुझे भी साड़ी की दुकान में नौकरी मिल गई है। अब हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे। नाहर थोड़ा उदास होता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि रूही भी नौकरी करे। लेकिन रूही उसे समझाती है, ये सिर्फ नौकरी नहीं, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। जब तक हम दोनों साथ हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। उस छोटे से घर में ना कोई शानो शौकत थी, ना ही महंगे सामान, लेकिन प्यार, अपनापन और एक दूसरे का साथ उस घर को किसी महल से कम नहीं बनाता था। दोस्तों, आपको नाहर और रूही की ये जोड़ी कैसी लगी? अगर आप भी रूही को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में लिखें, आई लव रूही। ओह,